आज का इंडिया, वेदों का जम्बूद्वीप, एक धरती विच इज़ ब्लेस्ड बाय डिवाइन, जहाँ पवित्र नदियाँ भारत की नसों की तरह हर कोने को पवित्र करती, जहाँ हिमालय एक आध्यात्म ज्ञान के रूप में खड़ा है, जहाँ जंगल मंत्रों से पूछते हैं, धरती जो एक स्पिरिचुअलिटी का सेंटर है। ये कहानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का। तो आज हम जा रहे हैं स्पीति वैली, अ प्लेस विच इज़ अनटच्ड बाय टाइम इन द हार्ट ऑफ हिमालयाज। यहाँ रहते हैं भारत के कुछ सबसे पुराने बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो कि कई हजार साल पहले तिब्बत से इंडिया में आए थे, और इन मॉन्क्स ने यहाँ आके बसाई इंडिया की सबसे पुरानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जिसका नाम है की मोनेस्ट्री। तो ये बात है साल 1975 की, जो स्पीति वैली में आया एक बहुत बड़ा भूकंप। तो गवर्नमेंट ने इंडियन सोल्जर्स को वहाँ काम पे लगाया फॉर फिक्सिंग द डैमेजेस। जब इंडियन सोल्जर्स वहाँ रोड को फिक्स कर रहे थे तो वहाँ एक इंडियन सोल्जर्स को फील हुआ कि उसने अपने टूल से किसी चीज़ को हिट किया ज़मीन में। उसे लगा ये कोई एज़ यूजुअल कोई स्कल होगा जानवर का या उसकी बोन होगी, लेकिन वहाँ लोगों को नहीं पता था उसने किस चीज़ को हिट किया। जब वहाँ वो कंटिन्यू डिग डाउन करते रहे तो उन्हें मिली वहाँ एक ममीफाइड बॉडी। जब इंडियन सोल्जर्स वहाँ खुदाई कर रहे थे तो वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो धरती में से किस इतिहास को बाहर निकालने जा रहे हैं। जब वो वहाँ खुदाई कर रहे थे तो उन्हें मिलती है भारत की पहली मम्मी, जो कि सबूत है कि भारत में ममीफिकेशन बहुत साल पहले से होता आ रहा है। भारत में जो मम्मी मिली थी वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई थी, वो एक बैठी हुई पोजीशन में पाई गई थी और उसका हाथ उसकी टांगों के अराउंड था और उसका चिन उसकी नी पर टिका हुआ था। उसके स्किन, लिप्स और उसके दांत अभी तक बिल्कुल विजिबल थे, और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उसके हेयर्स और नेल्स अभी तक कंटिन्यू ग्रो हो रहे थे। आखिर किसकी थी वो मम्मी, किसकी थी वो बॉडी? अगर लोकल की माने तो वो एक मम्मी एक बुद्धिस्ट मॉन्क की थी जिनका नाम था लामा सांगा तेंजिन, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। आखिर क्या था वो सेक्रीफाइस और किससे बचाने के लिए किया था? लामा सांगा तेंजिन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था अपने विलेज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। और ये बात तब की है जब विलेज में बिच्छुओं की काफ़ी तादाद बढ़ गई थी और वहाँ के लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे। तो इससे बचने के लिए, इसका उपाय करने के लिए लोग गए लामा के पास। जब वो अपनी परेशानी लेके लामा तेंजिन के पास पहुँचे तो उसका उपाय करने के लिए तेंजिन चोज टू ममीफाई हिमसेल्फ। जब लामा सांगा तेंजिन ने सबको बचाने के लिए अपने आप को ममीफाई कर लिया, तब उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके शरीर से एक रेनबो प्रकट हुआ, जिससे विलेज की ये बिच्छुओं वाली समस्या दूर हो पाई। हैरानी की बात तो ये है, लामा सांगा तेंजिन की मम्मी और मम्मियों से काफ़ी अलग है जो कि अन्य देशों में पाई गई है। लामा सांगा तेंजिन की मम्मी और अन्य देशों की मम्मियों में एक कोर डिफरेंस ये है कि लामा सांगा तेंजिन की मम्मी नेचुरली ममीफाइड है और अन्य देशों की मम्मी जो कि है केमिकली ममीफाइड। हमें कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि लामा सांगा तेंजिन को 500 साल पहले ममीफाइड किया गया था, जो कि एक नेचुरल ममीफिकेशन था। आखिर क्या था वो प्रोसेस, आइए देखते हैं। तेंजिन ने अपने आप को बुद्धिस्ट परंपराओं से सेल्फ ममीफाइड किया था। सेल्फ ममीफिकेशन करने के लिए कई स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप जो है सेल्फ ममीफिकेशन का, वो है डाइटरी चेंजेस, मतलब अपने खाने में बदलाव करना। तेंजिन ने एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किया जिसमें उसने नट्स, सीड्स और पेड़ों की छाल को खाया ताकि उसकी बॉडी से वो सारे फैट्स ख़त्म हो जाएं। दूसरा स्टेप जो है सेल्फ ममीफिकेशन का, वो है डिहाइड्रेशन, जिसमें तेंजिन ने सबसे पहले अपनी डाइट में चेंजेस किए ताकि उसके सारे फैट्स ख़त्म हो जाएं, और फिर उसके बाद उसने जहरीली चाय पीनी चालू करी जिससे उसे उल्टियाँ हो जाएं और उसके बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सब बाहर आ जाएं। इसमें तीसरा स्टेप है मेडिटेशन एंड स्टारवेशन, जिसमें तेंजिन ने बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया था और सिर्फ मेडिटेशन किया करता था।
और उन्होंने मेडिटेशन तब तक किया जब तक भूख के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद चौथा स्टेप है पोस्टमार्टम ट्रीटमेंट, जिसमें तेंजिन की बॉडी को एक अंडरग्राउंड चेंबर में रखा गया ताकि वो नेचुरली सूख कर खुद प्रिजर्व हो जाए। ये इस मम्मी की खास बात है कि 500 साल पुराने होने के बावजूद हम उसके बाल, दांत और नाखून सबको सही सलामत देख सकते हैं। वो स्पीति वैली का ठंडा और सूखा क्लाइमेट काफ़ी क्रूशल रोल अदा करता है तेंजिन की मम्मी को मेंटेन रखने में। आज भी ग्यो के लोग तेंजिन को अपने विलेज का गार्डियन मानते हैं और उसे लिविंग बुद्धा के नाम से पुकारते हैं। आज की तारीख में ग्यो जाना एक स्पिरिचुअल ही नहीं, हिस्टोरिकल सफ़र भी है। तेंजिन की मम्मी को आज एक ग्लास चेंबर में रखा गया है। ये स्टोरी कल से आज को जोड़ती है, हमें जोड़ती है उस समय से जब स्पिरिचुअलिटी एक इंसान और कम्युनिटी से बेहद ही ज़्यादा इंटरट्वाइंड थी।